नमस्कार दोस्तों। और जैसा आपको पता है कि जो हमारी अध्यापक भर्ती है वो इस समय किन्हीं कारणों से हाई कोर्ट में गई है और बहुत से अभ्यर्थियों को लगता है कि इससे विलंब होगा। किंतु अच्छी बात यह है कि इस पर स्टे प्रक्रिया नहीं मांगी गई है और ना ही स्टे होने के इसमें चांसेस हैं। चलिए फिर भी मैं आपको बताता हूँ इस प्रकरण के संबंध में। एक्चुअल में ये प्रकरण उन अभ्यर्थियों से जुड़ा है जिन्होंने डाइट से डीएलएड किया था उस बैच के साथ जिस बैच का दिसंबर में कंप्लीट हो गया था और उनकी मांग थी विज्ञापन की नियुक्ति की, जिसके लिए उनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण प्रयास भी किए गए थे। परंतु उन्हीं के कुछ साथी वेटिंग प्रक्रिया में थे, यानी कि उनका जो ये कोर्स था वो 6 महीने के बाद प्रारंभ हुआ था। और अब जब उनके 6 महीने जुलाई अंत तक समाप्त हो रहे हैं तो उन्होंने कुछ समय की रियायत मांगी थी। इस संबंध में वो मंत्री जी के पास भी गए थे। हालांकि इसमें यह भी था कि एक और विज्ञापन 451 पदों का उनके लिए जारी हो जाएगा, किंतु भविष्य के गर्त को समझना और पहचानना शायद उनको ये वाजिब नहीं लगा कि भविष्य में क्या होगा। फिलहाल उनको लगा कि अगर 1 माह या 15-20 दिन इस भर्ती को उनके लिए ओपन कर दिया जाए तो वो इसी भर्ती में सम्मिलित हो जाएंगे, भविष्य की गर्त में वो नहीं इंतजार करते रहेंगे। इसलिए उनके द्वारा कोर्ट में यही दलीलें प्रस्तुत की गई कि एससीईआरटी जो उनके कोर्स को संचालित करता है उसके द्वारा यह कोर्स 6 माह लेट शुरू हुआ, जिस कारण वो वेटिंग के अभ्यर्थी थे इस अध्यापक भर्ती से वंचित रह जाते हैं। इस दशा में हाई कोर्ट में 24 तारीख को सुनवाई हुई, जिसकी अगली डेट कल ही है। अब ऐसी स्थिति में यदि उनको हाई कोर्ट से जीत मिलती है और इस माध्यम से उनका इसमें प्रवेश करने का मौका मिलता है तो यहाँ पर यह गौर करने वाली बात है कि उनके लिए भर्ती रीओपन होती है और मेरे ख्याल से इसमें फिर जुलाई का महीना भर्ती रीओपन रहेगी। अच्छी बात यह है कि उन्होंने स्टे नहीं मांगा है, स्टे से उनका भी कोई हित नहीं है। स्टे लगने से भर्ती प्रक्रिया लंबे समय के लिए विलंबित भी हो जाती है, तो हो सकता है कि इस भर्ती में 1 माह या 1.5 महीने तक उनके लिए रीओपन हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ समय उनको मिले भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। तो जैसा कि अभी तक हम अखबारों में पढ़ रहे थे कि 1 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है या 4 जुलाई, और लगभग 1 अगस्त से ज्वाइनिंग देने की बात की गई थी, तो उसमें हो सकता है कि 1 माह का विलंब हो जाए उन अभ्यर्थियों के लिए। इसमें रोचक यह भी तथ्य है कि इसमें जो अन्य राज्य से डीएलएड के अभ्यर्थी है उनका कोर्स भी लगभग अगस्त तक समाप्त हो रहा है, तो क्या वो भी इसमें सम्मिलित हो पाएंगे इस बारे में मुझे नहीं मालूम है कौन, क्योंकि पक्ष जो गया है वो डाइट डीएलएड का ही गया है और उनका तर्क भी यहाँ पर मजबूत है। इस समय पर कोर्ट में दिख रहा है कि उनको सेम बैच है, उनका सेम एक साथ उन्होंने पेपर दिया है कि विज्ञापन जो ट्रेनिंग का निकला था उसी के आधार पर वो ट्रेनिंग कर रहे थे, और अब जब विज्ञापन की बारी आई तो वेटिंग की वजह से वो मात्र 1 माह से रुक रहे हैं। तो इस पर कल निर्णय लिया जाएगा, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम यह भी रहेगा कि जब यह केस, यदि वेटिंग वाले इसमें जीत जाते हैं और अन्य अगली भर्ती में सम्मिलित हो जाते हैं, तो जो अगला बैच यहाँ डीएलएड कर रहा है जिसकी मांग रहती है कि जब दिसंबर में कंप्लीट कोर्स हो जाए तो जनवरी फरवरी तक उनके लिए भी विज्ञापन जारी हो जाए, वहां भी वेटिंग वाले बच्चे हैं, उनका भी भविष्य है, उनको भी नौकरी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि नौकरी सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा पास की है डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2 साल रेगुलर रहे हैं। यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि उत्तराखंड का डीएलएड क्या अलग है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड का डीएलएड ही उत्तराखंड के लिए था। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि अन्य राज्य वालों को प्रवेश तो दिया है और वो शायद कोर्ट भी चले गए हैं इनके खिलाफ। चलिए, कोर्ट जाना सबका मौलिक अधिकार है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। गए हैं, तथ्य किस तरह से हैं उनके, इस पर चर्चा मैं जरूर करूंगा, क्योंकि 2018 से पहले सिर्फ डाइट डीएलएड को ही इसका अधिकार था, उन्हीं के लिए विज्ञापन आता था। आज स्थिति ऐसी है, फिलहाल मामला कोर्ट में है। मैं एक और वीडियो के माध्यम से अन्य राज्य के बारे में बताऊंगा और एनसीटी के उन रूल्स के बारे में भी बताऊंगा जिसके बारे में उनको जानकारी रखनी चाहिए। न्यायालय में वो बेशक 2018 में जीते थे, लेकिन वहां सुनवाई जिस तरह से होनी चाहिए थी मुझे नहीं लगता कि उस तरह से हुई थी। तो अभी इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल मेरा ये मानना है कि जो अगला बैच होगा उनके पास भी वेटिंग वाली संख्या है, और वो वेटिंग वाले भी अगर मार्च अप्रैल में विज्ञापन निकलता है कुछ पदों के लिए तो उसको वो जुलाई अगस्त तक इस बेस पर कि ये इस वर्ष सेम बैच को
वेटिंग की वजह से थोड़ा समय मिलता है, तो अगले बैच में भी यही रहेगा और उनका कोर्स भी लगभग जून या जुलाई तक ही समाप्त होगा। हालांकि अगले बैच आने तक क्या पता भर्ती प्रक्रिया में टेस्ट नियमावली में सम्मिलित हो, हम ऐसी संभावनाओं को इनकार नहीं कर सकते। वो आगे भविष्य के ही गर्त में है। फिलहाल मामला कोर्ट में है, कल उसकी सुनवाई है, तो आप जरूर बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। इसीलिए आप बार बार पूछ रहे हैं, आप तो फॉर्म भर दिया और नियुक्ति चाहिए, ऐसा नहीं होता है। प्रक्रिया प्राथमिक अध्यापक की थोड़ा समय लेती ही है, और यदि बिल्कुल तय समय पर होती है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर होगी। धन्यवाद।